हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्योहार तिथि और कथा में। आज हम पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। यह तिथि 20 जनवरी शाम 7:26 से 21 जनवरी शाम 7:26 तक रहेगी। यह पूर्ण 24 घंटे की अवधि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार ही यह व्रत मनाया जाएगा, जो कि 21 तारीख को है, इसलिए पूरा दिन 21 तारीख को एकादशी का व्रत रहेगा। 11 के व्रत का पारण आप अगले दिन सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति करना है, लेकिन भौतिक बंधनों में बंधे हुए जीव कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, प्रत्येक जीव उनका शाश्वत सनातन अंश है, परंतु प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण वो इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे निरंकुश देहांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य के पास ही यह सर्वोत्तम अवसर होता है, जिससे कि वो अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये संभव है, उस साधन को भक्ति कहते हैं। उसी में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी तिथि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और मनुष्य के हृदय में प्रेम और भगवत प्राप्ति का उदय करती है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य को अन्य सभी व्रत, उपवास और दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत, उपवास करने में असक्षम हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन तो अवश्य करना चाहिए। ऐसी ही परम पावनी तिथि आ रही है पौष पुत्रदा एकादशी। व्रत का पालन करने के लिए विधि पूर्वक सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें। उसके पश्चात स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लें और सर्वप्रथम कहें, हे वसुदेव श्री कृष्ण, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी आज्ञा और कृपा से आज हम इस पुत्रदा एकादशी का संकल्प लेने जा रहे हैं। कृपया हमारे इस प्रयास को स्वीकार करें और अपने श्री चरणों में हमारी सेवा स्वीकार करें। फिर आप तुलसी माता की पूजा करें, उन्हें जरूरत अनुसार जल अर्पण करें। तुलसी माता में जल अर्पण के पश्चात आप दीप प्रज्वलित करें, तुलसी माता की आरती करें और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। पुत्रदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकता। जिस घर में पुत्र ना हो, वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है।
राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी हैं। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तथास्तु। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कथा और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।